नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन पर। आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी घोषणा की है, जिसमें उन्होंने दिल्ली के लोगों और आम आदमी पार्टी के संघर्ष की सफलता पर प्रकाश डाला। केजरीवाल जी ने बताया कि अब दिल्ली के लोगों को स्वच्छ पानी मिलेगा, क्योंकि दिल्ली में अमोनिया स्तर अब बहुत कम हो गया है। आइए जानते हैं इस खास बयान के बारे में। अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के लोगों को बधाई दी और कहा कि आज मैं दिल्ली वासियों को बधाई देना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार और दिल्ली के 2 से 2.5 करोड़ लोगों की संघर्ष आज सफल हुआ है और इसका परिणाम सामने आया है। केजरीवाल ने दिल्ली वासियों की मेहनत और संघर्ष को सलाम करते हुए कहा कि आज दिल्ली में पानी के अमोनिया स्तर में महत्वपूर्ण कमी आई है। दिल्ली में कई महीनों से अमोनिया के कारण पानी की गुणवत्ता पर असर पड़ा था, जिससे लोगों को पीने योग्य पानी की समस्या पैदा हो रही थी। लेकिन अब अमोनिया का स्तर 2.1 तक गिर चुका है, जिससे पानी शुद्धिकरण संयंत्र अब सही तरीके से काम कर सकते हैं। इस महत्वपूर्ण सुधार से दिल्ली वासियों को साफ और पीने योग्य पानी मिल सकेगा। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी की कठिन मेहनत और योजनाओं ने इस समस्या का समाधान किया है। उन्होंने बताया कि अब दिल्ली वासियों को स्वच्छ जल की आपूर्ति के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दिल्ली सरकार भविष्य में भी इस दिशा में नए कदम उठाएगी और किसी भी तरह की जल आपूर्ति की समस्याओं का समाधान करेगी। सबसे पहले मैं इस बात से शुरू करूंगा कि दिल्ली के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। आज हम लोगों का आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार और दिल्ली के 2-2.5 करोड़ लोगों का संघर्ष सफल हुआ और नतीजा लाया। 26-27 जनवरी को दिल्ली में जो हरियाणा सरकार जहरीला पानी भेज रही थी 7 ppm अमोनिया के साथ, आज वो 2.1 अमोनिया पे आ गया है। 2.1 अमोनिया के साथ मोस्टली हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ठीक चल सकते हैं और लोगों को ठीक ठाक पानी मिल सकता है। हमारे संघर्ष की वजह से ये पानी नीचे आया, एमोनिया का लेवल नीचे आया। ये साफ जाहिर करता है कि साजिशन ये पानी भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा सरकार द्वारा दिल्ली के अंदर त्राही त्राही करने के लिए भेजा गया था। अगर उनका इस पे कंट्रोल नहीं होता तो ये अचानक पानी के अंदर ppm बढ़ कैसे गया और अचानक ये पानी pPH शोर करने पे ppm घट कैसे गया। इलेक्शन कमीशन ने मुझे एक नोटिस भेजा, मैंने उसका जवाब दे दिया। फिर इलेक्शन कमीशन ने दूसरा नोटिस भेजा। इलेक्शन कमीशन के दूसरे नोटिस की लैंग्वेज जो लिखी है उससे ऐसा लगता है कि वो ऑलरेडी तय कर चुके हैं कि उन्हें क्या सज़ा सुनानी है। लेकिन सिलसिलेवार उनके पूरे चिट्ठी का जवाब देने के लिए, नोटिस का जवाब देने के लिए हम लोग अभी सब लोग इलेक्शन कमीशन जाएंगे। ये चिट्ठी का जवाब है जो हम उनको देने जा रहे हैं। मैं मोटे मोटे तौर पे मेरे दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को भी, ये मुद्दा बहुत संगीन है, देश के लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि पूरा मुद्दा क्या है। लगभग दिसंबर के महीने से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी ने ये देखा कि दिल्ली में यमुना के द्वारा जो पानी आ रहा है उसमें अमोनिया बढ़ने लगा है। पानी के ऊपर हम राजनीति नहीं करना चाहते, इसलिए दिसंबर और जनवरी तक हमने बहुत कोशिश की, दिल्ली सरकार ने बहुत कोशिश की, पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने बहुत कोशिश की कि बातचीत के ज़रिए समाधान निकले। लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में दिल्ली की सीएम आतिशी जी ने हरियाणा के सीएम नायब सैनी जी को फ़ोन किया कि जी दिल्ली में जो यमुना का पानी आ रहा है उसमें अमोनिया बहुत ज़्यादा है, आप कृपया या तो अमोनिया कम करिए या एक्स्ट्रा पानी दे दीजिए ताकि हम उसको अमोनिया को डाइल्यूट कर सकें, एक्स्ट्रा साफ़ पानी दे दीजिए। उन्होंने कहा हाँ मैं करूँगा, लेकिन उन्होंने किया नहीं। उन्होंने दूसरी बार फ़ोन किया, उन्होंने कहा हाँ मैं करूँगा, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आतिशी जी ने तीसरी बार फ़ोन किया, फिर उन्होंने एश्योर किया और उसके बाद उन्होंने आतिशी जी के फ़ोन उठाने बंद कर दिए। 3 बार वो लाइन पे आए और उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया और उन्होंने आतिशी जी के फ़ोन उठाने बंद कर दिए। आतिशी जी ने पंजाब के सीएम भगवंत मान जी से मदद मांगी।
भगवंत मान जी ने भी फिर फ़ोन किए सीएम हरियाणा को कि दिल्ली में पानी प्लीज़ साफ भेज दीजिए। हाँ हाँ मैं करूँगा। भगवंत मान जी ने कई बार कॉल किया उनको, कई बार, और हर बार हरियाणा के सीएम ने एश्योर किया, लेकिन कोई उसका नतीजा नहीं निकला। अमोनिया बढ़ता गया और दिल्ली के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एक एक करके बंद होने चालू हो गए। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को कई बार फ़ोन किया इस दौरान और उनसे कहा कि आप इसके बारे में कुछ कीजिए, पानी छोड़िए, या तो एक्स्ट्रा पानी छोड़िए या अमोनिया कम कीजिए। जो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा ने कहा वो बहुत शॉकिंग था। उसने कहा जी ये निर्णय टॉप पॉलिटिकल लेवल पे लिया गया है, आप सीएम दिल्ली को बोलिए सीएम हरियाणा से बात करें। तब हमें पहली बार लगने लगा कि ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी चल रही है चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए। जब चीफ सेक्रेटरी हरियाणा ने कहा कि आप सीएम दिल्ली को बोलिए सीएम हरियाणा से बात करें, फिर पंजाब के इरिगेशन सेक्रेटरी ने हरियाणा के इरिगेशन सेक्रेटरी से बात की, तो हरियाणा के इरिगेशन सेक्रेटरी ने भी सेम चीज़ दोहराई कि ये निर्णय टॉप सीएम हरियाणा के लेवल पे लिया गया है। इसका मतलब ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी। दिल्ली के अंदर जहरीला पानी भेज के दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करके आधी दिल्ली को प्यासा मारने की। 15 जनवरी के बाद से जो हुआ वो बहुत ही चौंकाने वाला। उसके बावजूद भी पंजाब सीएम, दिल्ली सीएम चुप रहे, उन्होंने इस मुद्दे को शोर नहीं किया। हम चाहते थे कि बातचीत से मुद्दा सुलझे, लेकिन 15 जनवरी को दिल्ली अमोनिया लेवल 3.2 ppm पहुंच गया और फिर उसके बाद आप अगर देखेंगे धीरे धीरे रोज बढ़ना चालू हुआ और 26 जनवरी को ये 7 ppm पहुंच गया। तब लगने लगा कि ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं बीजेपी वाले हरियाणा सीएम के ज़रिए। 27 जनवरी को जब कोई चारा नहीं बचा तो आतिशी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश को बताया कि किस तरह से दिल्ली के अंदर जहरीला पानी भेजा जा रहा है और दिल्ली को या तो जहरीला पानी देके एक बहुत बड़े स्तर के ऊपर हेल्थ क्राइसिस क्रिएट किया जाएगा, फेटल भी हो सकता है, और या हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करने। इसका उनका मकसद था कि दिल्ली के अंदर आर्टिफिशियल वाटर स्कैसिटी क्रिएट हो जाएगी तो आम आदमी पार्टी के ऊपर इसका ठीकरा फोड़ा जाएगा कि आम आदमी पार्टी से पानी नहीं दिया जा रहा। 27 जनवरी को ये शोर किया और आज पानी 2.1 ppm आ गया। तो भाई साहब इन्हीं के हाथ में था सब कुछ, ये कर सकते थे। जानबूझ के अमोनिया बढ़ा रहे थे, जानबूझ के अब अमोनिया अपने आप कम हो गया और दिल्ली के लोगों को अब मिलने लग गया। अरविंद केजरीवाल का ये बयान दिल्ली के लोगों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आए हैं। अब दिल्ली में पानी की समस्या का समाधान मिल चुका है और लोग अब स्वच्छ पानी का आनंद ले सकेंगे। आने वाले समय में दिल्ली सरकार की योजनाएं और सुधारों का असर और भी देखने को मिलेगा। ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।